ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती हो उसका वर्णन विधि पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, इसका पूरा वर्णन धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये परम विद्वान हैं। भगवान की आज्ञा पाकर वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पक्ष की एकादशी समान पुण्य और फल देने वाली है। द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, सूतक पातक कुछ भी हो, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन कहने लगे कि परम बुद्धिमान पितामह हैं। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते। मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। मैं इन लोगों से कह दिया करता हूँ, मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति यदि अभिष्ट है, नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, पितामह, मैं सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत रखना असंभव है। फिर मैं उपवास दोनों समय भोजन त्याग कर कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक एक अग्नि सदा अति रूप से प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अत्यधिक खाता हूँ तभी जाकर वह शांत होती है। महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में सूर्य वृष राशि या मिथुन राशि पर भी जिस पर भी हो, निर्जला एकादशी व्रत का निर्जल पालन करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल तो डाल सकते हो। कुल्ला या आचमन को छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए, तभी व्रत पूरा होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर भगवान के शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव का भजन करे तो सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले कभी भी यमदूत नहीं आते। पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, सदा वर देने वाले सुदर्शनधारी भगवान, मन के समान वेगशाली विष्णु के दूत आकर के वैष्णव पुरुष को भगवान के धाम में लेकर जाते हैं। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पापों को किया है तो वह सब एकादशियों के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह महान पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में एक एक स्वर्ण मुद्रा दान करने का, कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होकर के उसके लिए फलदायी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह तो पाप का ही भोजन करता है। संडाल के समान उसको मानना चाहिए, मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके जो दान देंगे वह परम पद को प्राप्त होंगे, सभी पापों से मुक्त होंगे, 5 महापापों से भी मुक्त होंगे। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों को दान और कर्तव्य, भगवान का भजन, ये सब अत्यंत आवश्यक है। सुनो, उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमय धेनु का दान करना चाहिए। प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा बिना भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। अवश्य ही सम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि का
पूजन, रात्रि में जागरण करने से एकादशी का व्रत जिसने किया हो, उन्होंने अपने साथ की बीती हुई 100 पीढ़ियां, आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा दिया होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता आदि दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों ही स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमांगति। संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त करवाइए। भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अनामय वैकुंठ में पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस एक शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तभी से यह इस लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हो गई, निर्जला एकादशी के नाम से विख्यात है। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार निर्जला एकादशी का जिसने भी व्रत किया है वो सभी इस कथा को सुने, आगे सुनने के लिए भी प्रेषित करें, भेजें, सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान करें। हरि ओम हरि ओम।